Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. अगर आप हुकूमत होते हुए इस किस्म के दहशतगर्दों को रोकते नहीं हैं तो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं ना उनके साथ। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कि इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाये मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं भारत में, उनका ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका है कि वो हिंदुत्व वाला जो माइंडसेट है ना वो हो चुका है कि अकलियतों को जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पे खत्म करना चाहते हैं, मुसलमान वैसी अकलियत में है वहाँ पे। जो हमें पिछले 2-3 दहाइयों की तारीख नजर आ रही है, इसमें जो नई अलाइनमेंट हुई है उससे साबित हो रहा है कि दुनिया न सिर्फ ये कि अमन अमान की तरफ नहीं जा रही बल्कि एक तीसरी आलमी जंग की तरफ इसका मूवमेंट नजर आ रही है। और हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही एडमिशन। मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है। अभी भी इसराइल की जानिब से साउथ लिबनान पर हमलों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसराइल ने यहाँ पर ही बस नहीं किया है बल्कि मशरिक़ वस्ता में उसने अब एक नया महाज भी खोल दिया है। इसराइल के मकासद हमें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं और वो ये चाहता है कि जो मुस्लिम इत्तेहाद है उसे पारा पारा कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और इजराइल के रिलेशनशिप्स और भारत किस तरह से इजराइल को हर मुश्किल घड़ी पे सपोर्ट करता है। इसी तरह से दोस्तों अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर सरेआम भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट किया और जयशंकर सर ने हमारे ऑनरेबल स्पीकर के सामने कहा कि इजराइल वो देश है जो भारत का सपोर्ट किया था जब भारत पर मुश्किल की घड़ी थी, तब इजराइल ने भारत की जम करके मदद की। अब भारत उसी तरह से इजराइल का एहसान चुकाते हुए इजराइल को हर संभव मदद कर रहा है और उसे हथियार भी सप्लाई कर रहा है। और दोस्तों इस स्टेटमेंट को सुन करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह से जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके खिलाफ जाते हुए खुल करके सपोर्ट करेगा इजराइल को, और यहाँ तक कि अपने पार्लियामेंट में भी ऐलान कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो कुव्वतें जिनका मैंने जिक्र किया है, जिसको मैं इंतहा पसंद हिंदू जत्थे कहूंगा, बल्कि हिंदू भी नहीं, वो सिर्फ जत्थे हैं और इंतहा पसंद है, वो अदालतों को भी प्रेशराइज करते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, अब जाहिर है इसका मलबा कहीं ना कहीं मोदी हुकूमत पर आता है कि मोदी सरकार इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रही। अभी हम आप बात भी कर रहे थे कि 1991 एक्ट की वायलेशन है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, तो फिर अदालतें इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं ले रही? क्या अदालतें भी उन जत्थों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? क्या ये वजह है या उन पर भी बहुत सारा प्रेशर है? इन्फ्लुएंस कम है और डरी हुई ज्यादा है। अच्छा, इसलिए कि वहां पर तो वो कोई बैरियर है ही नहीं ना। इन जो इंतहा पसंद कुव्वतें हैं, इनको ना तो कोई रोकने वाला है, सरकारी सतह पर तो रुकती नहीं है। आपने देखा वहाँ मुस्लिम जो अदाकार हैं, बड़े बड़े खान जो है, उनको किस किस किस्म की धमकियां मिली हैं, किस किस किस्म के उनके खिलाफ इक़दाम किए गए हैं। तो ये एक माइंड सेट है, हिंदुओं में एक माइंड सेट है। मोदी का देखिए कि उसकी अकल का मातम करने को दिल चाहता है कि वो 22 करोड़ मुसलमानों को कह रहे हैं कि ये सब घुसपैठी हैं, इनको भारत छोड़ के पाकिस्तान दफा हो जाना चाहिए। यानी इसके ऊपर भी मुझे हैरत यह है कि ये आलमी ज़मीर और आलमी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स के मामले, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो हैं, वो कैसे खामोश रह जाते हैं। आप देखिए अभी जामिया मस्जिद दिल्ली की बात तो आप छोड़ दें, उसके बाद सिंबल के अंदर एक मस्जिद है, उसको भी उन्होंने कहा कि जी हाँ इसके नीचे भी मंदिर है। उसके बाद बदायूं में शमशी जामिया मस्जिद पर भी मंदिर होने का दावा कर दिया उन्होंने। अजमेर शरीफ की दरगाह जो है उसके ऊपर जो इतनी पॉपुलर, आपको पता है यहाँ से ज़ायरीन हर साल जाते हैं वहाँ यानी हाजिरी देने के लिए। फिर इसके बाद पीर पाशा एक दरगाह है, उसके ऊपर भी उनका ये बहुत पुरानी दावा है। तो ये एक आपको कैंपेन लग रही है कि अब कैंपेन जो है वो जोर पकड़ती जा रही है, और जहां जहां भी मुस्लिम आइकन्स हैं या मुस्लिम मोनूमेंट्स हैं या मुस्लिम लैंडमार्क्स हैं, उनके ऊपर यानी हिंदुअता का कब्जा, हिंदुअता के जरिए कब्जा करने की ये जो ख्वाहिश है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को यकीनी तौर पर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वहां पर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, इवन वहाँ के जो मुसलमान हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही भारतीय पुलिस जो है ना। वहाँ पे रियासती इदारे इस चीज का नोटिस ले रहे हैं, अपने कानून की वायलेशन भी कर रहे हैं। मस्जिद का जो पानी की टंकी जो है वो साफ की जा रही थी,
उसके ऊपर जिस किस्म का हंगामा हुआ, 6 मुसलमानों की जान जी। जो है वो गई। ये इस तरह का मैंने कहा ना कि चूंकि इन इंतहा पसंद ग्रुपों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, बिल्कुल, और इसी तसादुम में 4 मुसलमान हलाक भी हुए। छह एक जगह हुए हैं। ये मुसलमानों की हलाकतों की तो तादाद बेपनाह है। हर दूसरे तीसरे शहर में हर दूसरे तीसरे महीने हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कुछ फसादात होते रहते हैं। आप देख लीजिए जहां जहां भी ये हिजाब के हवाले से हिंदुस्तान में क्या जी, हुआ बिल्कुल। किसी के बताने की जरूरत है। तो ये एक माइंडसेट है, ये हिंदुत्व की पॉलिसी को पूरे भारत में नाफिज करके अखंड भारत का ख्वाब जो है वो पूरा करना चाहते हैं। ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब हैं, लानत हैं, दुनिया के लिए अजाब हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इस टाइम फर्क है? देखो आजकल जो है जो फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा। तो ये पर हम मुसलमान लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इकट्ठा होके हम उसकी आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होके आवाज उठाएं। मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओ के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इधर ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई, मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमास का जो चीफ था, वो जिसने जंग स्टार्ट की, वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो सा वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है, क्योंकि वो तन्हा होते हैं। सर इसमें एक चीज ये भी है ना कि इसका मतलब ये है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, इकोनॉमी बेहतर है। इस वजह से जो भी आवाज उठाएगा, या तो हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर लें, अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर हम मुकाबला करें तो पता चले। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चंद हमारे जो ममालिक हैं, ईरान है या और दोस्त ममालिक हैं, सारे उनको एक कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं। अच्छा, हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फलस्तीन के साथ।